बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान शुजा हुमायूं अपने प्रोग्राम बी माई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। शेक्सपियर कहते हैं ये दुनिया एक स्टेज है और हम सब अदाकार हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में इस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान जो एक बहुत अच्छी अदाकारा, बहुत खूबसूरत फनकार, एक बहुत मॉडलिंग की दुनिया का अच्छा और खूबसूरत नाम, इवन देन बिजनेस लेडी के नाम से भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फेम है। पाकिस्तान की उभरती फनकार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आए आपको ज़रा मिलवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत स्टूडियो में खूबसूरत आर्टिस्ट निदा अबल। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शुजा? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी निदा? हमेशा की तरह। मैं आज जो हूँ ना लाइफ प्लस के सेट पे बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। एक तो हमारे डायरेक्टर बड़े नाइस हैं, टीम इतनी अच्छी है, डीओपी इतने क्यूट हैं और ख़ास तौर से हमारी मैम जो देख रही हैं बैक साइड से वो बहुत मज़े की क्यूट सी हैं, इनोसेंट सी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक फैमिली इन्वायरमेंट है लाइफ प्लस का और इतना प्यारा सा सेटअप है और आप जैसे होस्ट हैं तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। एक शेर जब भी आप मेरे सामने आती है अमूमन मेरी ज़ुबान पे ऑन द स्पॉट हो जाता है। प्लीज़ इरशाद। है कि क्या संभालूं मैं अपने इस दिल को, मन में हल्की सी आस बैठी है। निदा तो खूबसूरत है ही मगर पर हंसी है कि पास बैठी है। ज़बरदस्त। निदा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती तरीन लम्हात में से कुछ वक्त निकाला और बड़े दूर से तवील सफ़र करने के बाद आज हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो में यहाँ पर। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोस्ट वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई दी, मुझे यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी टीम से मिलवाया और आज मैं आप सबके साथ हूँ। निदा की माशाल्लाह से एक खूबसूरत आदत ये है कि हमेशा हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। सुना है कि हंसने से उम्रें दराज होती हैं, लेकिन निदा की एज को देख के मुझे यकीन हो गया। अच्छा निदा, एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी। एक बिल्कुल यूनिक और रैंडमली एक क्वेश्चन है। मैं कम लोगों से करता हूँ लेकिन आप जितनी इंटेलिजेंट है। आपका नाम है निदा अबल। जी। अबल का मतलब क्या है? अबल जो है बेसिकली ये एक टर्किश और अरेबिक नेम है और ये मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, तो बस निदा के साथ फिर मैंने अबल लगाया और ये फिर एक पहचान बन गई और बस ये अभी तक चल रहा है। और निदा का मतलब क्या है? निदा का मतलब आवाज़ और अबल कहते हैं वाइल्ड रोज़। अरे वाह, हाँ, जो खिला रहता है, जंगली गुलाब जो होता है। रैंडमली एक टेस्ट ले लूँ आपका। जी जी प्लीज़। आपका एक नाम है निदा अबल, इसका एब्रीविएशन अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? इसका एब्रीविएशन मैं यही कहूँगी कि नाइस, N stand for nice, इंटेलिजेंट, I stand for intelligent, डिवोटेड D stand for devoted. एंड अट्रैक्टिव। दिस इज़ निदा। This is Nida, amazing. And Abel. अबल में मैं कहूँगी कि A इज़ फॉर एडमायरिंग Hmm. एंड B फॉर ब्रावो, Nice. सो एडोरेबल एंड लेडी। Amazing, amazing. बिलीव करें ये पहली बार कोई ऐसी आर्टिस्ट है जिन्होंने ऑन द स्पॉट अपनी ज़ात को एब्रिविएशन जो है वो बताया अपना और 4-5 लफ्ज़ों में समेट लिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक बड़ी यू। इंटेलिजेंट है हमेशा की तरह। बस अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करके आई? कुछ 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 किया मतलब? कुछ में मैंने क्योंकि मैं बहुत हेल्दी ईटिंग करती हूँ तो मैंने हेल्दी फैट्स लिए थे लाइक ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पे आते साथ ही मुझे वेलकम किया एक अच्छे से कप चाय के साथ, तो उससे मैं एनर्जाइज हो गई हूँ। ओके। चाय चाहिए कौन सी जनाब? निदा, माशाल्लाह से एक टाइम हो गया आपको अदाकारी में काम करते हुए, मॉडलिंग में काम करते हुए। चलो ये तो समझ आती है लोगों को कि जो अदाकार हैं वो अदाकारी कर रहे हैं, जो मॉडल हैं वो मॉडलिंग कर रही हैं। इसके साथ मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा, आप एक बिजनेस लेडी भी हैं, तो बिजनेस भी आप करते हैं इसके साथ? जी, बिज़नेस का ताल्लुक़ इस तरह से है कि क्योंकि मेरी स्टडीज़ जो हैं वो बैचलर्स इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग है, तो ना सिर्फ मैंने फ़ैशन बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पढ़ा है। तो इसलिए फिर मुझे एज अ साइड हैसल एक अपना ऑनलाइन सेटअप जो है वो मैंने क्रिएट किया निदा अबल अपने नाम से और वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है और नेशनली इंटरनेशनली उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, फॉर्मल और पार्टी वेयर्स के ऊपर। तो ऑनलाइन मैंने इसलिए सेटअप रखा है ताकि हमारा जो काम है रिगार्डिंग शोबिज़ एंड फैशन
वो डिस्टर्ब ना हो और ऑनलाइन सेटअप चलता रहे, तो बस ये है। वैसे तो बहुत से लोग आपसे मुतासिर हैं, काफ़ी लड़कियां आपसे मुतासिर हैं, आपके ड्रेसेस आप खुद डिज़ाइन करती होंगी, जी तो आप भी क्या किसी से मुतासिर हैं? नहीं, मैं खुद से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है। किसी से मुतासिर होने की? हाँ, आप आप खुद को इस तरह बना लें कि बाकी जो हैं वो आपसे मुतासिर हो। कोई आपकी मुतासरीन में बहुत ज़्यादा है? जी, काफ़ी सारे हैं बेचारे, शहीद हो जाते हैं कुछ इनबॉक्स में, मैसेंजर्स में, किसी की फ़ोन कॉल अटेंड नहीं होती, कोई मैसेजेस पे पता नहीं नज़र ही नहीं आते, तो उन सब के लिए माजरत। तो वैसे नहीं, अब तक आपने, मैं पर्सनल सवाल कर रहा हूँ आपसे, जी जी, शादी की या अभी तक नहीं? मैंने कहा किसका इसका दिल तोड़ूं। ओह माय गॉड। तो सबको एक आस लगी हुई है, वो बंधी रहे और मैं अपने काम में लगी रहूं, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बस दिल तोड़ने की हिम्मत नहीं है। हाँ, वैसे अगर कोई जानना चाहे कि कैसा जिंदगी का एक अच्छा साथ होना चाहिए, कुछ सिलेक्शन, तो किस टाइप की? ये बहुत फनी हो जाएगा और सब हंसेंगे। कोई बात नहीं, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं कह रही हूँ आजकल जो है ना, मुझे कोई इंसान का बच्चा नहीं नजर आ रहा। आई एम सॉरी बट ये है कि वो इन देसी वर्ड्स कोई बंदे का पुत्र नहीं मिल रहा। अच्छा। तो जब कोई ऐसा इंसान आ जाएगा तो फिर हम सोचेंगे, गौर करेंगे, मौका देंगे, उनको जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद फिर फैसला करेंगे। परखेंगे फिर फैसला करेंगे, और अभी शुजा तो है ही। आओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। निदा, निदा, आपने बहुत काम किया माशाल्लाह अदाकारी में, काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया और किस अपने काम के अंदर आया, किसी प्ले में, किसी फिल्म में? सबसे अच्छी बात तो ये कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो मैंने जिन भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो सभी के नाम सर फहरिस्त हैं और सभी जाने माने हुए हैं, और मैंने एक अच्छे स्क्रिप्ट पे काम किया है, और यही मेरी कोशिश भी थी और अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया। तो आगे भी मैं सिलेक्टिव ही रहूँगी क्योंकि मैं बाय नेचर भी थोड़ा चूज़ी हूँ, तो आई एम ऑनर्ड कि मुझे सब अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। अभी तक मैं एक सवाल जानना चाहूँ, अगर लाइफ में आपको मौका मिले और आपको ऑफर हो कि फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हमजा अली अब्बासी, तीनों में से किसके साथ हीरोइन आना चाहेंगी? आई थिंक फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा के साथ, वो उनसे बहुत इंस्पायर हैं आप? उनका काम जो है ना बहुत नेचुरल है, मतलब बनावट नहीं है, ठीक है। वो जिस तरह से थ्रो करते हैं अपना डायलॉग, एक्सप्रेशंस, वो इतना नेचुरल है कि जैसे आप कैजुअली बैठे हुए हैं किसी के साथ, तो उनके साथ। और वो भी काम बहुत कम करते हैं, सिलेक्टिव करते हैं, तो आई थिंक एक सिलेक्टिव काम अच्छा होता है। फेवरेट अदाकार वैसे कौन सा है आपका? वो सब सीनियर्स हैं, यंग लॉट में नहीं है। एक्टर तो एक्टर होते हैं, मुझे जानना हाँ, चाहूँगा। हाँ। पाकिस्तान में कौन फेवरेट है? पाकिस्तान में मेरे नुमान एजाज, सबको ही अच्छे लगते हैं ठीक वो। है। और अल्लाह ताला मग़फ़िरत करें कवि खान साहब की, उनके साथ मैंने लास्ट जो प्ले किया हमारे दादा की वसीयत, वो मेरे बहुत एक पूरा इंस्टीट्यूट रहे, उनसे मैंने बहुत सीखा भी और उनके साथ मैंने काम भी किया। उनकी बड़ी बहू उसमें मैं थी, तो वो हैं बहुत अच्छे। इमरान अब्बास बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा मुझे सीखने को भी मिला, और प्लस वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। और अगर मैं फीमेल एक्ट्रेस की बात करूँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगी? मुझे शगुफ्ता एजाज बहुत पसंद है, ठीक आपकी है। एज फेलो भी है वो? नहीं ऐसा ये थोड़ा गलत हो गया। ये शुजात ने नाश्ता नहीं किया हुआ, मासूम, मासूम। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो वो बहुत नाइस है। समीना पीरज़ादा बहुत नाइस समीना है, पीरज़ादा। ठीक है। मतलब मुझे बहुत डिवोटेड और एलिगेंट लोग पसंद हैं, थोड़े मतलब वो उस टाइप के नहीं पसंद। हाँ, जिनमें एक्टिंग नहीं है, इंसानियत नहीं है, लेकिन वो बस खुद को एक खामखा। कभी ऐसा हुआ कि आप कैमरे से शूटिंग करके जैसे ही पीछे आई हो तो कोई रैंडमली आ गया हो, मैडम बहुत अच्छी लगती है, प्लीज मैं मर जाऊंगा आपके बिना? ऐसा 2 बार हुआ था। एक बार तो होटल में हुआ था। मैं क्रिकेट लीग में एज एन ब्रांड एम्बेसडर थी और मैं गई हुई थी अपनी टीम के साथ, तो वहाँ पे एक साहब के कोई भांजे भतीजे थे और वो हमारे डीओपी की तरह एज मेट थे, और वो आए। हालांकि वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे नहीं आने दिया जाता हर एक किसी को, तो
तो मैंने कहा पता नहीं क्यों है, वो पानी देने के बहाने वेटर बन के आ गए। तो उन्होंने फिर वहाँ पे चिट दी, वो बॉटल के नीचे लगी हुई थी, एंड आई वाज लाइक मैं क्या कहूँ सबके सामने। तो फिर ये हुआ कि वो जिनके भतीजे थे उन्होंने बहुत अच्छी की और मैं महफूज रही। अच्छा जो माशाल्लाह। तो ये है। कभी कोई किसी चाहने वाले ने इंतहाई एक्सपेंसिव गिफ्ट आपको दिया हो? जी बहुत से। बहुत से? ओह माय गॉड। ये बहुत दफ़ा हुआ है, और इसमें मैं समझती हूँ कि ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको लोग गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट्स मिलें। और इसमें मैं बहुत लकी हूँ, मेरे अम्मी अब्बू दोनों कहते हैं कि अक्सर बहुत डिफरेंट और महंगे डिज़ाइनर्स हैं, वो मुझे गिफ्ट देते रहते हैं। अच्छा डिजाइनर्स गिफ्ट देते रहते हैं। डिज़ाइनर्स की भी मैं फेवरेट हूँ, तो वो मुझे एक अच्छा चीज़ें मिलती हैं, ज्वेलरी आती है, शूज़, बैग्स, और इसके अलावा भी गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। चले जी, एक आर्टिस्ट बनने का ये तो फायदा हो जाता है कि वो जहाँ जाता है खाने वाले पैसे भी मांगते ब्रांड वाले लोग गिफ्टिंग कर देते हैं। निदा, फिल्म की ऑफर आपको 2-3 दफा हुई, आपने रिजेक्ट की, तो उसकी वजह? अब इसकी बातें थोड़ी सी गहरी हो जाएंगी, लेकिन चले इन शॉर्ट में ये कहूँगी कि एक्चुअली ना जिस तरह के मैंने सीरियल्स अभी किए हैं, अगर आपने सारों से वाकफियत है आपको, तो मैंने कुछ ना पर्टिकुलर ब्रैकेट्स में रहते हुए अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है, जिसमें क्योंकि मैं थोड़ी मोहतात हूँ कि हमारा मुल्क है, हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, हमने अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, हमने अपने घर वालों को रिप्रेजेंट करना है। इस सब को देखते हुए अगर मैं कोई अच्छी चीज़ परफॉर्म नहीं कर रही और मुझे कुछ ऐसी सी चीज़ें ऑफर हो रही हैं, तो वो फिर मेरी ज़ात इस चीज़ को मानती नहीं है कि मैं उसको ओके करूँ। मतलब अभी टाइम लेगी, मजीद वेट टाइम करेंगी। लूँगी, मैं अच्छी तरह रगड़ा दे के फिर ओके करती हूँ। अभी भी रगड़ा देना बाकी है। निदा मजीद वेट करेंगी जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इनको फिल्म्स में देख पाएंगे। अच्छा निदा, बल वैसे तो माशाल्लाह से पूरा इस्लामाबाद ही आपका फ़ैन है, जहाँ आप खड़ी होती हैं वहाँ पे रश लग जाता है, लोग आसपास निदा के साथ सेल्फी, फ़ोटो, ऑटोग्राफ। अब तक कितने ऑटोग्राफ दिए होंगे आपने? ज़्यादातर ना अभी क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं शर्ट्स के ऊपर, मतलब पता नहीं लोग शर्ट पहन के ही आगे हो जाते हैं और मैं मार्केट से लिख देती हूँ कुछ, तो बाद में पता नहीं शर्ट कहाँ जाती होगी, वो रखते हैं या क्या करते हैं। तो पेपर्स पे बहुत कम दी है मैंने। और एक जगह मैं ठहरी हुई थी एक शूटिंग के सिलसिले में, तो वो मुझे बहुत क्यूट लगा था। एक फैमिली थी, उनकी बेटी थी जो 8 से 10 साल की थी, और उसने मेरे लिए ना एक लेटर लिखा था जो कि हाथ से खुद लिखा था, उस पर कार्टून, स्टिकर्स, पता नहीं क्या क्या पोस्ट किया था उसने। वो सुबह बाकायदा ब्रेकफास्ट टाइम पे मेरा वेट करती रही कि मैम अब निकलेंगी तो मैंने दूंगी, तो वो मुझे बहुत क्यूट लगा था अब तक। उस पर फिर मैंने उसके लिए स्पेशल ग्रीटिंग्स लिखे थे, और ब्रेकफास्ट पे इवन उसको मेरे साथ कैरी किया, और वो फिर हमारी एक अच्छा मेमोरी बनी। अच्छी मेमोरी बनी। कितना अर्सा हो गया आपको शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करते हुए? सही से तो 7 इयर्स हो गए हैं। 7 इयर्स? इधर ना करें, 10 साल तो मेरे सामने आ पाई काम नहीं कर। नहीं, वो आप मुझे रेडियो से कह रहे हैं ना, मैं टीवी से बता रही हूँ। अच्छा, अब माशाल्लाह मैंने सुना था लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं, तो अपना काम भी छुपा रही हैं निदा। नहीं ऐसे नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने कम टाइम में ज़्यादा काम कर लिया। कम टाइम में ज़्यादा काम कर लिया, तो वो भी एक बात दफ़ा ये होता है कि आपको फील और वाइब ऐसी आती है कि शायद आप बहुत तवील सफ़र से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका स्टार कौन सा है? मेरा स्टार वर्गो है, बॉर्न टू बी फेमस, वेरी सेंसिटिव बाय नेचर और आर्टिस्टिक। और कौन से स्टार्स के लोग आपको ज़्यादा रास आते हैं? लियो मेरा दुश्मन है। ओह माय गॉड। अरे किसके एब्रिविएशन? लर्न अर्न ऑन। लियो इनके दुश्मन से। हाँ अच्छा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है लियो कहीं पे भी अगर मेरा कोई इत्तेफाक हो जाए ना, तो लियो से कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि आप लियो तो नहीं है, तो वो अच्छे खासे शर्मिंदा हो जाते हैं लोग कि वो सॉरी मैम। और कैप्रिकॉन्स कैसे? कैप्रिकॉन्स, यस कैप्रिकॉन्स अच्छे हैं। मुझे पता था यकीनन। कैप्रिकॉन मेरा भाई भी है। वो तो भाई है ना। ख़वातीन असरात। क्या करूं, बस सब मजबूर है ना। अच्छा खैर, अच्छी बात है। कैप्रिकॉन्स आपको रास आते हैं? हाँ कैप्रिकॉन्स अच्छा, मतलब कोशिश जारी रखें। Okay. नहीं ना, बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि शोबिज़ में जो आने वाले आर्टिस्ट हैं, बहुत लोग हैं जो वेल एजुकेटेड होते हैं, बाज़ को तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो ठीक से पढ़ नहीं सकते। तो आपने अपनी एजुकेशन का, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो एजुकेशन कहाँ तक की आपने? एजुकेशन में बैचलर्स इन टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग,
और नेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट से मैंने की और ए ग्रेड्स में की माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और बस वहीं से मुझे तोड़ लिया गया पहले फ़ैशन शो में, और उसके बाद फिर अल्लाह मियाँ ने वहीं से स्टार्ट एक दे दिया। उसके बाद फिर मैं रेडियो में गई, उसके बाद फिर मैं पीटीवी में गई, उसके बाद फिर मैं हम और ARY पे भी गई, उसके बाद एक्सप्रेस और डिफरेंट प्रोग्राम्स और म्यूज़िक वीडियो से होते हुए आपके पास आ गई। अब मेरे पास अब हाईवे से होती हुई हैं हाँ जी, वही एक्सप्रेस पे ही अब मेरे पास चले। अच्छा, मेरे पास आ गई। निदा, माशाल्लाह से एजुकेशन बहुत अच्छी की आपने। आपको इस फील्ड में आने का कुछ जुनून था, या किसी ने आपकी टीचर या किसी ने सपोर्ट किया कि आपको जाना चाहिए, या आपको खुद शौक था? इसका जो है यही मैं कहूँगी कि मुझे ना जो मैंने स्टार्ट में कहा कि इनबॉर्न आर्टिस्ट वो मैं हूँ, और मेरे स्कूल से पता था, टीचर्स को भी पता था, मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि ये कुछ ना कुछ करेगी। इवन मेरे दादा मरहूम कहते थे भाई ये आर्टिस्ट बच्ची पैदा होगी, हालांकि मेरे फोर फादर्स अच्छा, में भी देख के ही पता लग गया था उनको? देख के, बिकॉज मैं बहुत अच्छा गाती भी थी। मैं Amazing। क्या आप पैदा हुई तो गाते नहीं? नहीं, मेरे पोइम्स जो है ना, अगर पीटीवी मुस्तनसिर हुसैन तारिड़ साहब तारिड़ के साहब। प्रोग्राम में सुबह 7:30 बजे आने वाली एक वाइट फ्रॉक में बच्ची होती थी जिसकी ड्राइंग्स भी आती थी और वो पोइम्स में भी अपीयर होती थी, जी, जी। वो निदा थी। और ये मैं आज डिस्क्लोज कर रही हूँ। मुझे कहती मैं 7 साल से शूटिंग में, अभी आपको पता लग रहा है ये बचपन से कायदों में आया करती नहीं, थी। वो स्टार्टर वो था। बच्चा था, वो निदा होती थी। क्या बात नहीं था। आप जब दुनिया में आई थी तो क्या किसी स्टाइल में उनको पता लगा था कि ये तो एक्टर है, ये मॉडल है, या पैदा होते या पैसे हुई थी? मैं जब बिल्कुल ही छोटी सी थी ना, जिस उम्र में बच्चों को सिखाया जा रहा होता तो मेरी बातें सुनने वाली होती थी। वहाँ से मेरे घर वालों को डाउट था और मेरे स्कूल से कंप्लेन आती थी आप बच्ची को क्या सिखाते हैं। तो अब मेरे अब्बू आके कहते थे मैं हम खुद सीख रहे हैं। तो यहाँ से फिर शक पड़ना शुरू हो गया कि यार, किसको सुनती है सिंगिंग में? सिंगिंग में जो अच्छा गा ले। जवाब आपने अच्छा दिया, मतलब उसके अंदर मौसीकी की होनी चाहिए, सुर होना चाहिए। बिल्कुल, सुर भी हो, उसका एक लिरिक्स हो, उसको गाना आता हो, वो मतलब आजकल आपको पता है ना, मीन टू से आपको हाँ, ज्यादा ऑटो ट्यून में सब कुछ गजल सारे पसंद सिंगर है, बने। गीत पसंद है? गज़ल तब पसंद है जब उदास हूँ, हम्म। और जब बहुत लाइवली फील कर रही हूँ तो फिर हर तरह का लाइवली। अगर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँ, चूंकि आपने खुद कहा है कि मैं बहुत अच्छा गा भी लेती थी, ये जैसे भी है थोड़ा बहुत सुनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मर्जी है। आज ही निदा सुनते जी, निदा आज को सुनाने लगी हैं। ख़वातीन और हज़रात अपनी आँख कान नाक की खिड़की खोल रहे हैं, क्योंकि आज निदा के मुंह से पहली बार मैं भी कुछ सुनने जा रहा हूँ सिंगिंग के तौर पे। जी, तो ज़रूरी है कि पाकिस्तानी हो? जो आपको पसंद हो। चले मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी। प्रीत की लत बोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, कि मैं जाऊं वारी वारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। और अभी तक कहती मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता। आप देखें मैं इनकी बातों से इनको पकड़ा हूं। और अभी कहती है हारी मैं दिल हारी। नहीं था, वाकई ही दिल हारी अब तक किन ने? सच्चा बताइएगा बात, झूठ नहीं चलेगा, सच। कह सकते हैं। हाँ कह जी, सकते। इसीलिए अब समझ आया लियो क्यों नहीं पसंद इनको। ओके, तो नाकामी हुई? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सब हवा में। तो आपने खुद को भी हवा में रखा हुआ है? हाँ, मैंने कहा ऐसे ही ठीक है, इज्जत बरकरार रहती है, सामने वाला जुस्तजू में रहते हैं और सवालिया निशान बना रहता है। सवालिया निशान बना रहता तो है। वो कहते हैं ना, ला हासिल इश्क होता है। आउट ऑफ कंट्री का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप बिजनेस के सिलसिले में गई थी? बिजनेस और मॉडलिंग, बिजनेस और मॉडलिंग दोनों सिलसिले में मेरा जाना हुआ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बाहर का एक्सपोजर जो है वो उसमें सीखने के लिए ज़्यादा आपका मार्जिन है और परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा आपके एक्सपोजर्स हैं, तो उसका अपना एक फ्लेवर है और हमारा अपना एक अंदाज़ है। तो दुबई में भी आपके फैंस हैं? जी, यस। ठीक है, दुबई में भी आपके फैन है।
निदा मुझे ये बताइएगा, किसी पुरानी फिल्म्स को लाइक करती हैं आप, जो जैसे हमारी आर्टिस्ट थी फिरदौस जी थी, नगमा जी थी, बहुत सी आर्टिस्टें थी। अच्छा, इस पे मैं एक अजीब सी बात बताऊंगी कि मैं बिल्कुल भी मूवी पर्सन नहीं हूँ। और ये सच है। लेकिन खुद ड्रामे करती हैं। हाँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों, मतलब बिल्कुल मेरा शायद 1% इंटरेस्ट होगा मूवी देखने में, पता नहीं क्यों। और ये एक डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर साहब हैं, उन दोनों ने ये डिस्कवर किया था क्योंकि वो मुझे बहुत इंसिस्ट करके एक फ़िल्म के लिए लेके गए। वहाँ जाके पता चला कि वजह ये थी कि वो मूवी अभी शुरू ही हुई थी और मैंने 4-5 गलतियाँ निकाल दी। तो फिर मुझे ये पता चला कि मैं डायरेक्शन वाले जरासीम भी हैं। ओके, दामने वक्त में गुंजाइश कम है निदा। जी। आपको रैंडमली कोई डायलॉग दिया जाए, रैंडमली बोलेंगे? टेस्ट है थोड़ा सा, मेरा भी टेस्ट नहीं, खैर आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जरा अपने शो की खूबसूरती के लिए। अनिता, अगर किसी को प्रपोज करना पड़े एक्टिंग में, कर लेंगी अच्छे डायलॉग्स के साथ? जी बताइए, किस तरह करना है? मुझे प्रपोज कीजिए। अस्तगफुरुल्लाह। क्या मतलब अस्तगफुरुल्लाह? ये डायलॉग था? हाय मेरी किस्मत, देख रहे हैं नाज़रीन, नहीं डायलॉग ही था, तो मैं एक्चुअली आप कह रहे हैं डायलॉग में जवाब देते, चलिए इसी बहाने मैं मुतमईन हो जाऊंगा। जी नेता जी, तो शुजा, जी, आप अपनी हसीन जिंदगी का खूबसूरत इख्तिताम करना चाहेंगे मेरे साथ? इख्तिताम? निदा अभी तो आगाज नहीं हुआ। नहीं, वो मेरे साथ इख्तिताम हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। क्या यार निदा, रियली एक डायलॉग बुलवाना चाहूंगा मैं आपसे, जी, अच्छा जी। परफॉर्म करें जी। जैसा कि पहली बार देखा आपने मुझे, अच्छा लग गया हूँ आपको, अब आप, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, कैसे शुरू करेंगे? पहले एक्सप्रेशंस देंगे जी, कुछ बोल भी दें। आप बहुत फनी है। ये डायलॉग इतना हुआ, मैं बुलवा के छोड़ूंगा, मेरा असल टाइम कम है। में शुजा के होते हुए मैं सीरियस नहीं हो सकती, और डायलॉग और वो भी इस तरह का वो तो कैमरे के साथ हो सकता है, बताओ। अच्छा, मेरी तरफ देख के नहीं कह सकते, आप मुझे कैमरा कह लिया करें प्यार से। अच्छा ठीक है। ये भी सही है। चलिए आप बोले, शुजा, अदायगी। हाँ जी, 1 2 3 एक्शन। शुजा, जी, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको अपना दिल दे दूँ। सच्ची? मुझे निदा शो के बाद मुकर ना जाना यार। यकीनन आप सब गवाह। चले जी, माशाल्लाह, देख लिया आपने, निदा ने एक्सप्रेशंस के साथ बोल दिया। एक्टर आदमी के अंदर एक चीज़ ये होती है कि वो शर्माता नहीं है, और हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि जो इन्हें देखने वाले, हमें सुनने वाले लोग हैं, वो यही समझे कि नहीं यार हम इनसे कुछ भी कहेंगे ये अपने जज्बात इनके सामने रखेंगे, ये अक्सर डायलॉग बोल देंगे। निदा ऐसा मेरे साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपने कभी किसी को कहा हुआ अच्छे लगते हैं तो उसने कहा डायलॉग मत मारो? नहीं, मैंने बहुत अपने अल्फाजों का चुनाव जो है ना, वो मैं बड़े खूबसूरती से और जगह और इंसान की मुनासबत से इस्तेमाल करती हूँ। जगह और इंसान की मुनासबत, जी जगह की मुनासबत और इंसान की मुनासबत। जी, इंसान को देखते हुए जगह की मुनासबत, माहौल, सब चीज़ें मैटर करती हैं ना। मैटर करती हैं। आज अगर ये इतनी खूबसूरत हम जगह पे ना होते तो मैं इतनी रिलैक्स आपको नज़र आती, बिल्कुल ऐसी है। तो ये क्रेडिट सारा लाइफ प्लस को जाता आगे अगर आपको फिल्म्स की ऑफर है तो आप करेंगे निदा? है। हाँ, कोई अच्छा मेरी मर्जी का कोई दबंग सा कैरेक्टर होगा तो, दबंग सा? हाँ, जिसमें कोई मैं जंग लड़ रही हूँ, कोई अपने मुल्क के लिए, समझ रहे ना आप, वही उस टाइप का कोई जंगजू टाइप। आपको फिर ISPR की फिल्म में काम देना चाहिए। एग्जैक्टली, ISPR इसलिए कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे। अच्छा, पसंद करते हैं मुझे? उन्होंने Oh my आप God. सबने देखा हुआ है मेरा प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली उस वजह हाँ, उसमें आपने काम किया माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा काम किया, Thank बड़े you. अच्छे सेलिब्रिटीज के साथ था। निदा, चूंकि शो का हमारा टाइम बड़ा कम होता है, दिल तो नहीं चाहता आपको यहाँ से जाने दिया जाए। पोएट्री से लगाव है आपका, शायरी से? मेरे ख्याल में जो गा सकता है वो शायर भी हो सकता है, शायर भी हो सकता है, क्योंकि उसको पता होगा तो उसी तरह लबो लहजा, उसी को सिलेक्शन, पोइट्री का अंदाज, और ख़ास तौर से कहते हैं ना कि इसका ज़ौक़ होना ज़रूरी है। तो शायरी में किसको पसंद करते हैं? किसी को भी नहीं। ये क्या जैसे सिंगर्स में मैं किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन जो अच्छा गा ले, इस तरह शायरी में बस जो अच्छा लिख दे। मेरी नज़र में एक है ऐसी नज़म, कौन, चाहत फ़तेह अली खान साहब? अल्लाह, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं।
मेरे कान से खून निकलना शुरू हो गया। नहीं, रणवीर कपूर का कोई सॉन्ग आपको अच्छा लगता है? नहीं, वो मुझे खुद नहीं अच्छे लगते। नहीं, एक रियली नहीं था, कोई एक गाना उनको जब कहे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहती हूँ आप जब गाने का लफ्ज उनके साथ जोड़ते हैं ना तो लिटरली कई लोग शहीद हो जाते हैं। ओह माय गॉड। ठीक है ना, मेरी पल्स रुक जाती है। कभी एक्टिंग में ही वो कहें यार मेरे साथ एक सॉन्ग बीइंग अ मॉडल परफॉर्म करें आप, मैं आपको मुआवजा भी देता हूँ सब कुछ, तो इस ऑफर को चाहत साहब, जी। मैं कहूँगी आप पहले मेरे से क्लासेस ले लें थोड़ी सी, फिर सोचूंगी मैं। अच्छा चले, पोएट्री के हवाले से कुछ सुना देने था। एक नज़्म है खूबसूरत सी, मुझे बड़ी पसंद है और बहुत टाइम से पसंद है, मुझे नहीं पता क्यों इसको आपने दिलों पे नहीं लेना, सीरियस नहीं लेना, ये वैसे एक नज़्म है। ये किसी के लिए नहीं कहना चाह रही, दिल हाँ, पे नहीं ये की। आप सबके लिए है। आप सबके लिए तो जी। जो जो अपने लिए रखना चाह रहे हैं वो रख ले, लेकिन खैर ये मेरी अपनी नहीं है, बट मुझे पसंद है, मैंने कहीं सुनी थी। कोई ऐसा शख्स तो हुआ करे जो मेरे लिए ही सजा करे, मुझी से बातें किया करे, वाह। कभी रोए जाए वो बेपना, कभी बेतहाशा उदास हो, कभी छुप के दबे कदम मेरे पीछे आकर हंसा करे, मेरी कुर्बतें मेरी चाहतें कोई याद करे कदम कदम, मैं तवील सफ़र पे हूँ अगर मेरी वापसी की दुआ करे, कोई ऐसा शख्स तो हुआ करे। कोई ऐसा शख्स तो हुआ करे जो मेरे लिए दुआ करे। निदा जी, कहाँ से शुक्रिया अदा करूँ आपका, मेरे पास अभी 2 मिनट बाकी हैं। निदा कोई खूबसूरत पैगाम देना चाहें ऑडियंस को या नए आने वाले बच्चे जो एक्टिंग या मॉडलिंग या बिजनेस फैशन की दुनिया में आना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये कि आपके पास कोई भी स्किल का होना ज़रूरी है, और ये इस चीज़ का जो है ना एक सिग्नल है कि आप आर्टिस्ट हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप खुद को जो मर्ज़ी कह लें, आप आर्टिस्ट नहीं हैं। और स्किल जो है वो बाय बर्थ होती है, चाहे वो लिखने की सूरत में हो, वो आपके पहनने ओढ़ने की सूरत में हो, वो आपके रख रखाव की सूरत में हो, वो पेंटिंग की सूरत में हो, किसी भी ऐसे स्किल की ज़रूरत है जो आपको पहचान दिलाए कि आप आर्टिस्ट हैं, उसके बाद आप इस फील्ड में आएँ। लेकिन ये एक 24/7 सीरियस काम है, एंटरटेनमेंट नहीं है। जो लोग आके और किसी शॉर्टकट के उस पे हैं तो वो गलत हैं, अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसके साथ भी लॉयल नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि कोई भी फील्ड है वो पार्ट टाइम नहीं, तो उसको फुल पैशन के साथ कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की मेहमान आपको बहुत पसंद आई होंगी। निदा के ऑफिशियल पेजेस पे जाके भी इनको ज्वाइन कीजिए। निदा, किस नाम से पेजेस आपके? निदा अबल के नाम से आईडी है और निदा अबल ऑफिशियल फैंस क्लब भी है, और इसके अलावा ब्रांड का मेरा लोगो बना हुआ है वो भी पेज है, वेबसाइट है nidaabal.com के नाम से। और अपने फैंस से कैंडी कहिए हमारा लाइफ प्लस को भी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। लाइफ प्लस जो है वो किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, और उसका सबूत ये है कि मैं आज यहाँ पे आके अपने बहुत ही डिवोटेड डायरेक्टर और उनकी टीम के साथ बेतहाशा इंस्पायर हुई हूँ, और मुझे मौका मिला है कि मैं लाइफ प्लस से आप सबके सामने आ सकूँ। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात, मेरे लिए कुछ कहना चाहें? शुजा, आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। शुक्र। आप कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छे डायरेक्टर और टीम के साथ यहाँ तक पहुँचाया है, और मेरी दुआ है कि आगे भी आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे नज़र आएँ। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले एक पैगाम जो हमेशा आप तक पहुँचाता हूँ। लाइफ प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टा पे लाइफ प्लस को ज्वाइन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जुमला गुफ्तगू में कोई बात परहेज़ी हुई तो माजरत। खुदा हाफ़िज़।